अभी हाल ही में राहुल गांधी के साथ सब्जी बेचने वाले रामेश्वर की आपने एक तस्वीर देखी होगी। दरअसल रामेश्वर ने एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान अपना गम बयान किया और बढ़ती महंगाई में उनको किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ये उन्होंने उस मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कहा। रामेश्वर जो कि दिल्ली में सब्जी बेचने का काम करते हैं, वो मंडी में पहुंचे थे। मीडिया चैनल के पत्रकार ने उनसे वहां पर कुछ पूछ लिया जिससे उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा कि महंगाई किस कदर है। आज उनको फिर से निराश होकर, मायूस होकर घर लौटना पड़ेगा। उसके बाद राहुल गांधी ने रामेश्वर को अपने यहाँ पर बुलाया, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ गले मिले। रामेश्वर बेहद खुश हुए। दरअसल रामेश्वर ने ही ये इच्छा जताई थी कि मैं राहुल गांधी से मिलना चाहता हूं। तो रामेश्वर से जब राहुल गांधी ने मुलाकात की और अपने साथ बैठाया, खाना खिलाया, उनसे गले मिले, तब बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि राहुल गांधी जी, आप इनको लोकसभा में कांग्रेस का टिकट दे दीजिए। तो बात खैर ये इधर उधर हो गई, लेकिन कुछ याद ये आ गया कि किसी दौर में राहुल गांधी के चाचा संजय गांधी ने एक फल विक्रेता, एक फल की दुकान करने वाले शख्स को कैसे संसद तक पहुंचा दिया था, कैसे हकीकत में उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया और चुनावी मैदान में सब्जी बेचने वाले उस शख्स ने कामयाबी हासिल की थी। दरअसल 1979 में संजय गांधी को एक मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनको जेल में जाना पड़ा था। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 1979 में संजय गांधी को सजा सुनाई। उसके बाद संजय गांधी जेल चले गए। जेल में उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है और संजय गांधी उसके बोलने के अंदाज से काफी प्रभावित होते हैं। इस शख्स का नाम था कल्पनाथ सोनकर, जो कि सब्जी बेचने का काम किया करते थे और राजनीति की एबीसीडी भी उनको नहीं आती थी। राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। संजय गांधी जेल में ही थे। कल्पनाथ सोनकर, जिनसे संजय गांधी बहुत प्रभावित हुए उनके बोलने के अंदाज से, उनकी जमानत हो गई थी, वो जेल से निकल गए। संजय गांधी बाद में जेल से निकले, क्योंकि दोनों अलग अलग मामले में थे। तो जब संजय गांधी जेल से बाहर निकले तो उन्होंने कल्पनाथ सोनकर को तलाश किया और तलाश करने के बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी ने कांग्रेस के टिकट से बस्ती सीट पर उनको लोकसभा का चुनावी उम्मीदवार बनाया। लोकसभा के चुनाव में उनको कांग्रेस से टिकट देकर किस्मत आजमाने का मौका दिया और सोनकर की किस्मत तेज थी। वो चुनाव में शानदार तरीके से जीते। तो इस तरह से संजय गांधी ने फल बेचने वाले अपने दोस्त कल्पनाथ सोनकर के, जिनसे मुलाकात जेल में हुई थी, उनको संसद पहुंचा दिया। लोकसभा का टिकट देकर के उनको सांसद बना दिया। तो एक फल बेचने वाले से संजय गांधी ने कुछ इस तरह से अपनी दोस्ती निभाई थी। अब यही बात राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी ने जब रामेश्वर से मुलाकात की है, जो कि सब्जी बेचने का काम करते हैं, तो शायद कुछ लोगों ने यही सोच करके, या जिन्होंने इस बारे में पढ़ा होगा, जिनको मालूम है कि संजय गांधी ने जेल में रहते हुए अपने एक दोस्त, जो कि जेल में ही दोस्ती हुई थी, कल्पनाथ सोनकर, जब वो जेल से रिहा हुए, उनको उन्होंने पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया, चुनावी मैदान में उतारा, किस्मत तेज थी, जीत गए। तो शायद इसीलिए राहुल गांधी को भी यही कहा गया कि आप रामेश्वर को सिर्फ खाना मत खिलाइए, बल्कि उनको चुनावी मैदान में टिकट दे करके लोकसभा भिजवा दीजिए। उनको आप एमपी बनाइए, उनकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। उन्होंने गरीबी देखी है, देख रहे हैं, शायद गरीबों के हित में कुछ काम कर जाएं।
तो बहरहाल कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।